चलो बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। आई होप सो कि आप सभी लोग उठ गए होंगे सोकर। तो चलिए हम अपने काफिले को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आज के सेशन में हम पीवी शैली की जो एक पोम है, ऑट टू अ स्काईलॉक, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ऑल ऑफ यू आर रेडी? इफ यू आर रेडी सो देन वी विल स्टार्ट द क्लास। तो चलिए आइए स्टार्ट करते लेते हैं। सभी को राधे राधे। चलें आगे हम बात करते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन शॉर्ट एंड स्वीट होगा। कल रात से फीवर है, इसलिए क्लासेस भी नहीं हुई थी यूट्यूब पर भी। ओके, मौसम जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ओके, आइए समझते हैं, बिल्कुल एक एक करके समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इन्होंने कहा इस लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। द प्लेजर मतलब सुख, द प्लेजर डेट इज इन सॉरो, जो प्लेजर दुख में है, जो प्लेजर दुख में है। ओके, यदि आप दुख में भी आनंद में हो, इज स्वीटर देन द प्लेजर ऑफ प्लेजर, वो उससे भी मीठा है जो सुख का भी सुख है। क्योंकि एक इंसान जो दुख में भी, जो दुख में भी प्लेजर में हो सकता है, जो इंसान दुख में भी प्लेजर में हो सकता है, तो सोचिए कि उसकी आनंद की अनुभूति कितनी होती होगी। कह सकते हैं कि हाउ मच प्लेजर दे फील, कि कितना प्लेजर वो फील कर रहे होते हैं। सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मुस्कुरा रहा है कि अभी तो जिंदगी के 40 दिन बाकी हैं, 4 दिन नहीं 40 दिन बाकी हैं। तो उसका जो आनंद है, जो उसका प्लेजर है, वो कई ज्यादा गुना है प्लेजर के भी प्लेजर से। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बार बताओ, मैं नींद तो खराब नहीं करता तुम्हारी? तो खराब नहीं करता तुम्हारी? यदि नींद खराब कर रहा हूँ तो बता देना। प्रभु राम, साहू जी, शिल्पा, चलो आगे हम कहते हैं ऑड टू अ स्काईलॉक। सबसे पहले हमें ये समझना है एग्जैक्टली में ये ओड है नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ना ऑड टू अ स्काईलॉक, ऑड एक्चुअल में ऑड जैसा पैटर्न है। एक्चुअल में हमेशा वो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसी टाइप से ऑड टू अ स्काईलॉक की यदि आप बात करते हैं, ऑड, सबसे पहले इस वर्ड को समझिएगा। ऑड एक्चुअली में ऑड जो है ये अलग टाइप की होती है, लेकिन इसके फीचर्स जो हैं वो स्काईलार्क में मिलते हैं। स्काईलार्क इज नॉट अ एग्जैक्टली ऑड, इसके फीचर्स हैं कि स्पेसिफाइक है, सब्जेक्टिव है, तो डेट्स कॉल्ड ऑड। ओके, चलें अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर समझेंगे तो नेक्स्ट आता है आपके सामने कि सर व्हाट इज ऑड, ऑड है क्या? आइए समझते हैं ऑड को। ऑड क्या होता है? एक पोअम, अ पोअम, अ लिरिकल पोअम। सबसे पहली बात याद रखना, लिरिकल पोअम होती है। लिरिकल पोअम का मतलब होता है इसमें राइमिंग होगी, प्रॉपर बीट होंगी। ओके, सो बीट का मतलब क्या होता है? जैसे जब आप कथक सीखते हैं तो वहां पर आती है ना बीट, तन थन था, ये सुनो, था, तो डेट इज कॉल्ड बीट, ड्रामेटिक बीट। ओके, सो हम कह सकते हैं ऑड इज अ लिरिकल पोअम। ऑड कैसी पोअम है सर? एक लिरिकल पोअम है। दैट इज फॉर्मल, वो कैसी होती है? एकदम फॉर्मल होती है, सीरियस होती है इन टोन, क्योंकि वो डायडेक्टिक होती है। उसे आप किसी चीज को सिखाना चाहते हैं। ओके, एंड एलिवेटेड इन स्टाइल, और स्टाइल में एलिवेटेड होती है। यूजुअली, यूजुअली एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर कर लिया जाता है। जैसे कि सपोज करो यदि आप ऑड लिख रहे हैं और आपने किसी माउंटेन को क्या कर लिया? सब्जेक्ट बना लिया। आपने क्या किया सर? माउंटेन को, यू मेड द सब्जेक्ट माउंटेन। आपने माउंटेन को क्या बना लिया? सब्जेक्ट बना लिया। यदि आपने माउंटेन को सब्जेक्ट बना लिया तो आप सिर्फ माउंटेन के बारे में लिखेंगे, नथिंग एल्स। ओके, नथिंग एल्स। इसके बाद हम कहते हैं यूजुअली एड्रेसिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अ पर्सन, एक पर्सन के बारे में हो सकती है, एन ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकती है, एक आइडिया के बारे में हो सकती है, और इवेंट के बारे में हो सकती है, विद डीप इमोशन एंड एडमायरेशन। यहाँ पर आपको बहुत डीप इमोशन मिलेंगे पोएट के, और एडमायरेशन मिलेंगे। इट्स कॉल्ड ऑड।
अब सर ये ऑड नाम का वर्ड आया कहां से? ऑड का एग्जैक्टली मीनिंग होता है सॉन्ग। क्या होता है? सॉन्ग। अब आपको समझना है कि वर्ड का जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड है, एक वर्ड होता है ऑडे। ऑडे से इसका मीनिंग निकल कर आया है सॉन्ग। क्या निकल कर आया? सॉन्ग। अब एक्चुअली में कितने टाइप्स की ओड होती है? ओड होती है 3 टाइप की जनरली। एक होते हैं पिंडारिक ओड, जो पिंडार ने लिखी थी। एक वर्ड होता है होरेसियन ओड, जो हॉरेस ने लिखी थी। और एक होता है इरेगुलर ओड, जो हम यूज करते हैं। ओके, याद रखना। जैसे नो फिक्स्ड पैटर्न, इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। यूज्ड बाय रोमांटिक पोएट्स लाइक शैली एंड कीट्स। कीट्स ने जो यूज किया है वो इरेगुलर ओड का यूज किया है। कौन सी ओड का यूज किया है? इरेगुलर ओड का यूज किया है। ओके, चलें। अब हम यहां से कह सकते हैं कि सर इसके पर्पस क्या होते हैं, ओड हम लिखते क्यों हैं, ओड के फीचर्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले टू प्रेज और ग्लोरी, ग्लोरीफाई मतलब किसी भी चीज को हम और सुंदर और उसकी खूब सारी तारीफें करते हैं। जैसे कि मैंने एक कप लिया, मैंने जब एक कप उठाया तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट बन गया। और जब ये ऑब्जेक्ट बना मेरे लिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट मानकर इसको प्रेज तारीफ करना स्टार्ट की, इसकी ग्लोरीफाई करना स्टार्ट की कि एक कप किसी एक कप किसी मार्वल से कम नहीं, क्योंकि देने वाला भी मार्वल से कम नहीं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि पहले तो ये प्रेज करेगा, ग्लोरीफाई करेगा, किसी चीज की तारीफें करेगा। टू रिफ्लेक्ट डीपली, और मतलब बहुत गहराई से इसके इमोशंस आएंगे। जैसे एक्सप्लोर फिलोसॉफिकल एंड इमोशनल इंसाइट ऑफ पोएट एंड और टू द बेस्ट विंड। जब आप और टू द बेस्ट विंड देखते हैं तो यहां पर आप देख लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रेज और ग्लोरीफाई करना है, जैसे कि आप जब स्काईलार्क एक वर्ड है जो आसमान में दिखती नहीं, लेकिन पोएट उसकी आवाज से उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, उसको प्रेज कर रहा है, एटर्नल कर रहा है कि तुम एटर्नल हो, तुम अनंत हो, तुम गॉडली हो, ठीक है, इस टाइप से कह रहा है, तुम देवी हो, तुम स्पिरिट हो, फ्लिथ स्पिरिट हो, केयर फ्री, बेपरवाह, लापरवाह। ओके, तो इस टाइप से हम बात करते हैं। सेकंड आता है कि सर टू एक्सप्रेस एडमायरेशन और आ, कभी कभार हम यहाँ पर डायरेक्टली एलिवेटेड करते हैं लैंग्वेज को और हम एडमायर करते हैं। टू कनेक्ट विथ नेचर और आइडियाज। अब बात को समझ रहा हूं, जब भी ऑड आएगी तो ऑड का जो पर्पस होता है वो ह्यूमंस को और नेचर को आपस में कनेक्ट करना चाहता है, और यहां पर आकर कंपैरिजन करता है कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। ओके, जैसे स्काईलार्क एक चिड़िया है जिसका कंपैरिजन कर रहा है पोएट। एक्चुअली में आप बात को समझना होगा कि मतलब कह सकते हैं पोएट राइट समथिंग, यदि पोएट कुछ भी लिख रहा है ना तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू ह्यूमन बींग्स के लिए है, जानवरों के लिए तो है नहीं, क्योंकि जानवर तो पोएट को समझ नहीं सकते। समझेगा कौन? इंसान। यदि इंसान समझेगा तो वो जितनी भी पोअम्स हैं उनको जब भी आप पोअम्स को पढ़ेंगे तो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड दिस सोसाइटी। आप हमेशा उसको अपने से और उस सोसाइटी से उसे कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। यदि तुम वो कर पाओगे तो आप पोअम का ज्यादा डीप मीनिंग समझ पाओगे और उसका ये समझ पाओगे कि वो लिखी क्यों है, इसका रिलेटिव मीनिंग क्या है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। टू इंस्पायर और सीक इंस्पिरेशन, या तो ये किसी चीज को इंस्पायर करने के लिए लिखी जाती है, तो इंस्पिरेशन को ढूंढने के लिए लिखी जाती है। ऑड ऑफन इन्वोक नेचर और ब्यूटी फॉर पोएटिक एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। यहाँ पर ये स्पिरिचुअल गाइडेंस की बात होती है, यहाँ पर आपको एरियल्स की बात होंगी, यहाँ पर आपको जुगनू की बात होंगी, यहाँ पर वीनस की बात करेंगे। अच्छा, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? मॉर्निंग स्टार लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग स्टार इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर। ओके, चलें आगे हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पर आएंगे तो याद रखिएगा कि और टू द बेस्ट विंड और टू ए स्काईलॉक, ये दो बहुत प्यारी ऑड हैं जो कि जॉन कीट की हैं। ओके, द बेस्ट विंड भी किसने लिखा है? द बेस्ट विंड जो लिखा है वो भी लिखा है किसने? वहां पर हवा को इन्होंने क्या बनाया है सर? विंड को एक्चुअली में इन्होंने सब्जेक्ट बनाया हुआ है। विंड को क्या बनाया हुआ है? सब्जेक्ट बनाया हुआ है। और यहाँ पर स्काई लार्क को इन्होंने क्या किया है सर? वर्ड बनाया हो, एक इन्होंने सब्जेक्ट बनाया हुआ है। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद हम कहते हैं कि ओड इज रोमांटिक फॉर्म रिवाइव्ड बाय पोएट्स कीट, शेली एंड वर्ड्सवर्थ हु एडप्टेड इट टू द पर्सनल, फिलोसॉफिकल एंड नेचुरल थीम्स, मेकिंग इट फ्रीक्वेंट फीचर्स इन, ठीक है, याद रखना।
अब यहाँ पर ये अपने आगे की बात करेंगे कि जो ओड है ना वो पहले लिखी जाती थी, लेकिन रोमांटिक एज के जो पोएट थे जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शैली, कीट्स, इन्होंने रिवाइव किया उस पैटर्न को फिलोसॉफिकल, नेचुरल एंड स्पिरिचुअल वे में। गॉट इट? क्या इतनी बात क्लियर है? चले, यदि इतनी बात क्लियर है तो फिर हम आगे की तरफ रुक कर लेते हैं। चलें अब हम बात करें बैकग्राउंड की, तो एक एक करके बात समझें। चलो, सबसे पहले आपको समझना होगा बैकग्राउंड क्लियर दिख रहा है आपको? यस और नो? बैकग्राउंड क्लियर दिख रहा है? बैकग्राउंड में आपको क्या दिख रहा है? यस और नो? एक्चुअली में दिस इज अ वर्ड, इट्स कॉल्ड स्काईलार्क। इन्होंने क्या कहा? स्काईलार्क। एक तो सबसे पहले देखना कि जो उसके पंख हैं और जो उसका आकार है, जो उसका साइज है, जब ये ऊपर हवा में उड़ते हैं तो एक्चुअल में आसमान में मिल जाते हैं। समझ में नहीं आता कि स्काईलार्क चल रहे हैं या बादल उड़ रहे हैं। इस सूरज की रोशनी में भी इनका जो कलर है ना वो हल्के से एलुनेस में छुप जाता है, मेल्ट हो जाता है। ओके, तो यहां से आपको समझना है कि जो स्काईलार्क एक वर्ड है इसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, इटली की बात है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम पोएट is walking with his wife मैरी शेली इन इटली। ओके, इटली की एक शाम में एक्चुअली में जो पीवी शैली हैं वो अपनी वाइफ मैरी शैली के साथ वॉक कर रहे थे। सडनली ही हर्ड द वॉइस ऑफ स्काईलॉक। उन्होंने किसकी आवाज सुनी? स्काईलॉक की आवाज सुनी। फिर उन्होंने आसमान में देखा। आसमान में देखा तो शाम सुबह की बात है, सुबह की बात है, इन द डाउन की बात, डाउन डस्ट की बात कर रहे हैं। इन द मॉर्निंग जब वो वॉक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो सूरज की जो पीला सा हल्का सा ऑरेंज सा है उसमें भी वो स्काईलॉक नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है, लेकिन उसकी आवाज कम नहीं हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम तो किसी डिवाइन से कम नहीं हो, किसी भगवान से कम नहीं हो, गॉडली फॉर्म हो तुम। ओके, तो इस टाइप की बात यहाँ पर आकर करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पर समझना पड़ेगा। कहते हैं राइटिंग इन 1820, 1820 का एक टाइम पीरियड था ड्यूरिंग शैलीज टाइम इन इटली। कहां पर? इटली में, लैवोर्नो। ओके, यहां पर यदि बात करेंगे तो एक्चुअल में हुआ क्या था? ऑन इवनिंग, वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है, वन इवनिंग, 10 का टाइम था, वाइल वॉकिंग विथ मैरी शैली, जब वो मैरी शैली के साथ वॉक कर रहे थे, शैली हर्ड अ स्काईलार्क सिंगिंग हाई इन द स्काई। उन्होंने स्काईलार्क चिड़िया जो है उसकी आवाज अपने कानों में सुनी। और उसकी आवाज क्या की सर? अपने कानों में सुनी। सर किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उसको पोएट रिलेट करते क्या वो पोएम है? हाँ बिल्कुल। अगर उसमें राइमिंग है, मीटर है तो, यदि उसमें मीटर है, राइमिंग है तो ओके। चले नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। यहां पर समझेंगे द वर्ड वॉज इनविजिबल। जो चिड़िया थी वो इनविजिबल थी। जैसे कि गॉड इनविजिबल है, गॉड को हम नहीं देख सकते, लेकिन गॉड की हम ग्रेस को देख सकते हैं। वी फाइंड द गॉड ग्रेस ना, हम गॉड की ग्रेस को देख सकते हैं, हम गॉड की पावर को फील कर सकते हैं, बट गॉड इज इनविजिबल, हम गॉड को नहीं देख सकते। जैसे गांव में तुम रहते हो, एक छोटी सी चिड़िया आती है, याद है? इसका अलाक कहते हैं उसे। वो खूब आसमान में ऊंची उड़ती है, सिर्फ आवाज आ रही होती है, हमें दिख नहीं रही होती है। किस किसने ये वाली चिड़िया को देखा हुआ है, एक बार मुझे बताओ फटाक से। कहते हैं द वर्ड वॉज इनविजिबल लेकिन इट्स मेलोडियस सॉन्ग, जो इसका मेलोडियस सॉन्ग है, इंस्पायर्ड हिम टू राइट दिस पोएम, और इसी ने इंस्पायर किया कि वो पोएम लिखें। ओके, आपने कोई चिड़िया देखी है कि जिसकी ऊपर से आवाज आ रही होती है, जब हम ऊपर देखते हैं तो वो हमें दिखती नहीं है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्योंकि उसका जो कलर है ना वो एक्चुअल में ब्लेंड हो जाता है आसमान के साथ, वो बादलों के साथ ब्लेंड हो जाता है। यदि वो सूरज के सामने भी, यदि सूरज ढलता हुआ सूरज है, वो हल्की सी जो ऑरेंज लाइट है जो कि आसमान को, जो बादलों को भी लाइट दे देती है, ऐसा लगता है कि बादलों में लाइट आ गई है पीले कलर की। ठीक है, तो मतलब उसमें भी वो घुल जाती है, मतलब दिखती नहीं है, बस उसका साउंड आ रहा होता है, और हायर एंड हायर वो उड़ती जाती है। वो कब नीचे आती है किसी को भी नहीं पता। ओके फाइन, कोई दिक्कत? कहते हैं हमें यहाँ पर पब्लिश्ड इन 1820, इन इनका एक प्यारा सा कलेक्शन था
प्रोमीथियस, अनबाउंड एंड अदर पोएम्स, इसमें इसे पब्लिश कराया गया। कहते हैं रिफ्लेक्ट जो है, रिफ्लेक्ट रोमांटिक आइडल्स, यहाँ पर नेचर की बात की है, ठीक है। बर्ड्स एक नेचर ही तो है, नहीं देखा है सर, कैसी बात कर रहे हो। इमेजिनेशन है, ब्यूटी है, इंस्पिरेशन है, एंड अ क्रिटिक ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन। और ह्यूमन लिमिटेशन की बात की गई है कि जो ह्यूमंस हैं वो कितने लिथार्जिक हैं, वो कितने स्लॉदिंग हैं, वो कितने डल हैं, कितने डिजेक्टेड हैं। और देखो एक स्काईलार्क वर्ड को, साइज में बहुत छोटी है लेकिन अपनी ऊंचाइयों पर इतना उड़ रही है, उड़ती जा रही है, एनर्जेटिक है। और उसकी जो मेलोडी है वो कोई प्लांट नहीं है, जैसे दुनिया के जो नीचे के लोग होते हैं ना, वो अपनी भाषाएं बदलकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्काईलार्क है उसकी तो वॉइस ही इतनी प्यारी है कि उसे किसी आवाज को बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पोइट आपको ये रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात, जो इसका जेनर है, जेनर क्या है इसका, ऑड है। कौन सी ऑड है, पेंडारिक है, होरेशियन है, इरेगुलर है। तो मुझे बताना कि कौन सी ओड है, इरेगुलर है। ठीक है, अब इसका फॉर्म की बात करेंगे तो सर इसका फॉर्म क्या है, इसमें 21 स्टैंजाज हैं, ईच स्टैंजाज हैज 5 लाइंस, टोटल मिलाकर यहाँ पर 105 लाइंस आपको पढ़नी है। 105 लाइंस आपको पढ़नी है। इसकी जो राइमिंग है ए बी ए बी बी, आप ये राइमिंग समझते हैं क्या होती है, इसकी जो राइमिंग है वो है ए बी ए बी बी, ओके, ए बी ए बी बी इसकी राइमिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टाइल जो है वो लिरिकल है, मेडिटेटिव है और फिलोसॉफिकल है। टोन इसकी कैसी है सर, जॉयफुल है, एडमायरिंग है, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, यर्निंग है, प्रोड्यूसिंग है, एंड कंटेम्पलेटिव है। कैसी है सर, कंटेम्पलेटिव है, ओके, याद रखिएगा। तो इसके हम बात करते हैं सर वाई, इन्होंने इसे लिखा क्यों था, इस पोम को लिखने के पीछे कारण क्या था। अब देख रहे हो, अब तुम्हें थीम पूरी समझ में आ रही होगी कि स्काईलार्क एक वर्ड है जो कि आसमान में उड़ती है, दिखती नहीं है, उसकी मेलोडी दिखती है, फिर पोएट उसकी कंपैरिजन करेगा, ठीक है, किससे कंपैरिजन करेगा, तो कंपैरिजन आएगा, फिर वो बता रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो उतने एनर्जेटिक नहीं है, जैसे कि एक नेचुरल एलिमेंट ही तो है। स्काईलार्क क्या है, एक नेचुरल वर्ड है, लेकिन ह्यूमन भी नेचुरल है, लेकिन वो उसकी तरह एनर्जेटिक नहीं है, वो उसकी तरह पॉजिटिव नहीं है, उनके ड्रीम्स नहीं है, वो उड़ना नहीं चाहते, ठीक है, वो पड़े हुए हैं, लेथार्जिक लेजी पड़े हुए हैं। तो उससे कंपैरिजन करके अपनी लाइफ से रिलेट करना कि वो जो पोम है वो आपकी लाइफ से कितना रिलेट करती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने पहले क्या लिखा, टू सेलिब्रेट द स्काईलार्क एज अ सिंबल ऑफ प्योर एंड डिवाइन जॉय। इन्होंने जो स्काईलार्क है, स्काईलार्क को जो यहाँ पर यूज किया है वो हम कह सकते हैं डिवाइन जॉय के लिए, एंड हम कह सकते हैं प्योर डिवाइन जॉय के लिए यहाँ पर इन्होंने यूज किया है, ओके। एंड कहा है कि टू कॉन्ट्रास्ट दैट जॉय विद द सॉरो एंड इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके, जो ह्यूमन लाइफ की में इम्परफेक्शन है और जो जॉय विद सॉरो है, जो दुख के साथ भी आनंद है, ठीक है, दुख के साथ आनंद है, उसमें भी वो कितना खुश है, ये दिखाने की कोशिश की है। दूसरी बात, टू आस्क द वर्ड, वो बर्ड से पूछते हैं, टू टीच हिम हाउ टू फील एंड एक्सप्रेस सच जॉय, कि वो कैसे इस आनंद को फील करे और एक्सप्रेस करे, वो पूछते भी हैं। दूसरा, टू एक्सप्लोर द पावर ऑफ आर्ट एंड पोएटिक एक्सप्रेशन, यहां पर आपको पावर ऑफ आर्ट नजर आएगी। पावर ऑफ आर्ट का मतलब है राइटिंग, ओके, जो पोएट्री कंपोज की जा रही है उसकी राइटिंग की बात हम यहां पर कर रहे हैं। एंड पोएटिक एक्सप्रेशन लॉन्गिंग फॉर इंस्पिरेशन दैट कैन अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, और यहाँ पर ही ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अब कहते हैं ना कि कभी भी ऐसा होता है कि जब हम किसी छोटी सी चीज से मोटिवेशन लें तो वो बहुत लॉन्ग होता है कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सर, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ तक कहानी क्लियर है। आ रहे चलें, अब इसकी हम थीम की बात करते हैं, स्काईलार्क की थीम क्या है। देखो, समटाइम तुम्हें जब ज्यादा कंटेंट मिलेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे सर बहुत ज्यादा बोर फील कर रहे हैं, लेकिन यही चीजें आपको काम में आनी है, यही चीजें आपको समझने की जरूरत है।
एक पोम सिर्फ आपको एक पोम नहीं सिखाती, और पोम पढ़ने का तरीका सिखाती है। तो मैं चाहता हूं कि जो 105 लाइंस हैं, आज 50 लाइंस हम पढ़ेंगे, 50 लाइन हम कल पढ़ेंगे, देन हम प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। ओके फाइन। आप मोटिव समझिएगा कि मेरा मोटिव है क्या। मेरा मोटिव बस इतना सा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक तो है डिवाइन जॉय। क्या है सर? डिवाइन जॉय। सबसे पहले इसकी थीम क्या है? डिवाइन जॉय को दिखाया है। द स्काईलार्क इज नॉट जस्ट अ बर्ड बट अ स्पिरिट। एक स्पिरिट है, सिंगिंग अनट्रबल्ड हैप्पीनेस। और जो उसका जो मेलोडी है वो बहुत प्यारी, उसकी जो वॉइस मेलोडियस है वो बहुत प्यारी है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ नेचर वर्सेस ह्यूमैनिटी। इन्होंने क्या दिखाया कि नेचर को और ह्यूमैनिटी को दिखाया। नेचर कौन है यहाँ पर? वर्ड है, और वो वर्ड है वो आसमान में ऊंची उड़ रही है, वो दिख नहीं रही है लोगों को उसकी, लेकिन आवाज इतनी प्यारी है। ऐसे ही इन्होंने इंसानों से कहा है कि इंसान कैसे हैं, डिजेक्टेड हो रखे हैं, आलस में हैं, करना नहीं चाहते। उन्हें इंस्पिरेशन देना चाहते हैं कि देखो एक छोटी सी चिड़िया, उसकी बॉडी भी उतनी नहीं है कि वो उतना उड़ सके, ठीक है। यदि एक एक पकड़ लिया जाए तो एक हाथ में आ जाए, इतनी छोटी सी है, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीदें देखो, उसके उसके अंदर के एम्बिशंस देखो। एम्बिशन समझते हो ना? आकांक्षाएं देखो, महत्वाकांक्षाएं देखो कि वो इतना ऊपर उड़ रही है, और इंसान देखो कहां पर है। तो ये आगे हम बात करते हैं। ह्यूमन सफर फ्रॉम वेन इमेजिनेशन इमेजिनिंग्स एंड फियर एंड होप। और इंसान है, तो यदि इंसान से कह दो कि तुम 8वीं फ्लोर पर चले जाओ तो इंसान डरता है, और वो स्काईलार्क देखो कितना ऊपर उड़ रही है, ठीक है। वो यहां से बताना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, सिवाय हैप्पीनेस और एनर्जी के, सिवाय हैप्पीनेस और एनर्जी के। वाइल द वर्ड इज केयर फ्री, लेकिन वर्ड जो है वो केयर फ्री है। ओके कहते हैं टू स्काईलार्क क्रिएटिव इंस्पिरेशन। द स्काईलार्क इज अ मेटाफर फॉर द आइडल पोएट हु सिंग्स विदाउट एफर्ट, जो कि बिना किसी एफर्ट के गा रही है। ओके एंड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। सैली एडमिट्स कि ह्यूमन पोएम, जो सैली एडमिट करते हैं, पीवी शैली एडमिट करते हैं कि जो ह्यूमन पोएट्री है, ह्यूमन पोएट्री कांट मैच द वर्ड्स अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, की जो उसकी अनप्लान्ड आर्ट है उससे मैच भी नहीं कर सकती। डिजायर फॉर ट्रांसकेडेंस। द पोएट विशेस टू एस्केप अर्थली बाउंड्स एंड शेयर इन द वर्ड्स जॉय। और वो यहाँ पर क्या है कि जो अर्थली धरती की जो बाउंड्स है उनसे बचकर वो शेयर करना चाहता है एक चिड़िया का आनंद कैसा है। चले पढ़ें। हर एक स्लाइड नई होगी, हर एक स्लाइड पर नई नई बातें होंगी। सबसे पहले कहते हैं हेल टू थी ब्लिथ स्पिरिट। हेल टू थी ब्लिथ स्पिरिट, what thou never wert, that from heaven and near it pourest thy full heart in profuse strength of unpremeditated art। ओके चलो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा इस लाइन को, लाइन बाय लाइन समझेंगे, देन फिर लाइन पूरे स्टैंजा का मीनिंग समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ओके पोएट, एक शाम का वक्त है, इमेजिन इमेजिन करो एक शाम का वक्त है, पीवी शैली अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं। ओके लेकिन सडनली ही हर्ड द वॉइस ऑफ स्काईलार्क। वो अचानक से स्काईलार्क की वो मेलोडियस वॉइस को सुनते हैं, और सुनने के बाद कहते हैं कि आसमान में देखते हैं कि कहीं है क्या वो। नहीं नहीं, आसमान में तो कहीं दिख ही नहीं रही है। और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आवाज और दूर से आती जा रही है, और दूर से आती जा रही है। जैसे कि आप यहाँ से आवाज मारेंगे तो कुछ और आएगी, लेकिन आप दूर से आवाज मारेंगे तो कुछ और आएगी। तो वो समझ पा रहे हैं कि ये ऊंचाइयों पर जाती जा रही है, क्योंकि जो इसकी आवाज है वो बदलती जा रही है, ठीक है। तो वो समझ रहे हैं कि और आसमान पर है। तो यहाँ से जब वो शाम को घर लौटते हैं तो वो लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे कि सपोज करो तुमने वो चिड़िया को नहीं देखा लेकिन उसकी आवाज देखी है, तो तुम पहले क्या कहोगे कि ये तो कोई भगवान है, गॉडली है। तो पहले कहते हैं हेल टू थी। थी का मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड्स को समझ लेना। एक वर्ड आएगा डॉस्ट। क्या आएगा सर? डॉस्ट। डॉस्ट का मीनिंग होता है डज। क्या होता है? डज, ठीक है। कहीं पर लिखा होगा थी, थी का मतलब होता है यू। ओके एक वर्ड ले आएगा सर दी। दी का मतलब होता है सर योर। ओके बड़े ध्यान से समझिएगा। वर्ट, वर्ट का मतलब क्या होता है? वर। क्या होता है सर? वर। इट्स कॉल्ड आर्किक लैंग्वेज। इसे हम क्या कहते हैं? आर्किक लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसी को हमने आर्किक लैंग्वेज कहते हैं। कितनी बात क्लियर है? क्योंकि ये टर्मोलॉजी आप याद रखिएगा, ये बहुत काम में आने वाली है।
ठीक है, जैसे शिल्पा, शिल्पा, मैं आपको एक बात कह दूं कि, अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक फाइल शेयर कर देता हूँ आपके साथ, कर दूं? देखता हूँ इससे हो सकती है या नहीं चैट, तो अभी तो मुझे भी नहीं पता। जा भी नहीं सकती क्या फाइल? सर की तरह? ओहो, मेरी तरह क्या क्लियर है? एक एक्चुअल में जैसे कि आज आप 50 लाइंस पढ़ेंगे, तो 50 लाइंस की जो इम्पोर्टेंट वोकैब है, मैंने उसकी पूरी शीट बना रखी है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स यूज हुए हैं। ठीक है, हाँ हाँ, शॉक्ड होने की बात नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस क्लास के बाद भी बहुत वक्त लगता है मुझे। ठीक है, तो मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बता रखा है उस मैथ शीट में, तो सबको ही कर दीजिए, तो मैं आपको कर दूंगा, है ना? तो सबसे पहली बात तो यही है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से जा नहीं सकती लाइव क्लास में, क्लास के बाद मैं भेज दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं। हेल टू थी, थी का मतलब क्या होता है? यू। यहाँ पर यू कौन है? यहाँ पर जो यू है वो कौन है? स्काईलार्क। कौन है सर? स्काईलार्क। बड़े ध्यान से समझना, पहले ये दो मीनिंग का समझना। हेल टू थी ब्लिथ स्पिरिट, एक एक करके लाइन का मतलब समझिएगा। हेल टू थी ब्लिथ स्पिरिट, कहते हैं कि हे ब्लिथ स्पिरिट, ब्लिथ का मतलब है केयर फ्री, हे केयर फ्री स्पिरिट, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूं। ओके, वो ग्रीट कर रहे हैं। हेल का मतलब होता है किसी को नमस्कार करना, किसी की तारीफ करना, किसी को ग्रीट करना। तो क्या कहते हैं उन शब्दों को हिंदी में भी? सॉरी, सॉरी प्रभुराम, हिंदी में कुछ भी नहीं है, हिंदी में सिर्फ मैं हूं, क्योंकि हिंदी में मैं एक्सप्लेनेशन देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल से हिंदी में दे दूं, आज तो हिंदी में नहीं है। ओके, कहते हैं हेल टू थी, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करिएगा, एक एक लाइन, जहां पर कोई प्रॉब्लम है पकड़ लीजिएगा। कहते हैं हेल टू थी ब्लिथ स्पिरिट, हे केयर फ्री स्पिरिट, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, क्योंकि तुम्हारी वॉइस इतनी है, तुम तो दिव्य हो, तुम एटर्नल हो, तुम अनंत हो, तुम गॉडली हो, तुम भगवान की तरह हो। ओके, एनर्जी देखना कैसे कहते हैं। वर्ड, दो नेवर वर्ड। ओके, कहते हैं कि हे वर्ड, तुम कभी चिड़िया नहीं हो, तुम चिड़िया नहीं हो सकते, तुम सिर्फ एक वर्ड नहीं थे, ना तुम वर्ड थे, ना तुम वर्ड हो। कहते हैं डेड फ्रॉम हेवन एंड नियर इट, कहते हैं या तो तुम किसी स्वर्ग से आए हो, या वहां की कहीं आसपास से आए हो, या फिर वहीं से ही आए हो तुम, या फिर स्वर्ग से ही आए हो, लेकिन तुम कोई चिड़िया नहीं हो, तुम देवी की तरह हो, तुम एक केयर फ्री स्पिरिट की तरह हो। स्पिरिट समझते हो? स्पिरिट जो रहती है, ठीक है, स्पिरिट की तरह हो। पोरेस दाय फुल हार्ट, जो तुम्हारा हार्ट है, पोरेस्ट का मतलब है प्योर। पोरेस्ट का स्पेलिंग एक्चुअली में रिथमेटिकल इफेक्ट डालने के लिए वर्ड्स के लिखने का स्टाइल बदल देते हैं। कहते हैं पोरेस्ट, पोरेस्ट दाय फुल योर हार्ट, दाय का मतलब क्या है? योर। दाय का मतलब क्या है दोस्त? योर। ओके, कहते हैं पोरेस्ट दाय यो फुल हार्ट, तुम्हारा जो हार्ट है वो एकदम प्योरेस्ट है, जिसमें कोई मलिनता नहीं है, जिसमें प्योरिटी है, क्योंकि वो प्योरिटी उसको आवाज से आ रही है। अब बात को समझना। इन प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है सर भरा हुआ होना, प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? किसी चीज का भरा हुआ होना। ओके, भरा हुआ होना। स्ट्रेंथ का मतलब होता है सर म्यूजिकल साउंड, जो उसकी वॉइस है ना, म्यूजिकल साउंड, उसको कहते हैं। एंड अनप्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है नॉट प्लान्ड। कहते हैं जो तुम्हारी आवाज है, जो आवाज आ रही है, तुम तो इतनी प्योर हो कि वो तो प्लांट तक नहीं है, वो कोई प्लांट नहीं है, वो नेचुरल है। वो कैसी है? वो नेचुरल है, वो प्लांट नहीं है। तो पहले मुझे बात को समझना, सबसे पहले बात को समझना, क्या उन्होंने चिड़िया को देखा या सिर्फ वॉइस सुनी है? तो आप कहोगे सर वो तो वॉइस सुनी है उन्होंने। हाँ ना, उन्होंने क्या सुनी है? वॉइस सुनी है। तो कहते हैं हेल टू थी, हेल टू थी, हे वर्ड मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। क्या उन्होंने चिड़िया को देखा? नहीं। और जब आप किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, तो यहां पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच का हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, कहते हैं एपिस्ट्रॉफी।
क्या कहते हैं सर, एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। ओके, जब आप किसी भी एलिमेंट को देखते नहीं है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, इसे हम कहते हैं एपिस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं सर, एपिस्ट्रॉफी। लिख लीजिएगा, APOSTRO, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी। ओके, एपिस्ट्रॉफी APOSTROPHE। तो एपिस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है हेल टू थी में। ओके डन। अब आपको समझना है, ठीक है, लिखा हुआ है ब्लिथ स्पिरिट। क्या इन्होंने ब्लिथ स्पिरिट किसको कहा है? ये ब्लिथ स्पिरिट इन्होंने किसको कहा है? स्काईलार्क को। किसको कहा है सर? स्काईलार्क को। यदि इन्होंने स्काईलार्क को ब्लिथ स्पिरिट कहा है तो इसका मतलब सर, इसका कंपैरिजन जो स्काईलार्क है वो ब्लिथ स्पिरिट है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इन्होंने मेटाफर का यूज किया है। किसका यूज किया है सर? मेटाफर का यूज किया है। मेटाफर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा लाइफ इज हाईवे, जो लाइफ है वो एक हाईवे की तरह है। ओके, तो सबसे पहले आपको याद समझना है कि यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने जाते हैं, इस बात को भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने देखा क्या, यहाँ पर अगले आते हैं तो यहाँ पर लिखा है पोरेस्ट हार्ट एंड प्रोफ्यूज। तो पोरेस्ट दाई फुल हार्ट प्रोफ्यूज स्ट्रेंथ, तो देखो पीपी का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर रिपीटेशन आ गया। यहाँ पर क्या आ गया सर? एलिट्रेशन आ गया। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है सर? एलिट्रेशन का यूज किया है। ओके, किसका यूज किया है सर? एलिट्रेशन का यूज किया है। क्लियर है कहानी? तो यहाँ पर आप पोरेस्ट एंड प्रोफ्यूज, ओके याद रखना, पोरेस्ट, पोरेस्ट एंड प्रोफ्यूज, यहाँ पर क्या है सर? एलिट्रेशन का हमने यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया सर? एलिट्रेशन का यूज कर लिया है। क्या तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आई? एंड हम कह सकते हैं कि शैली बिगिंस विद द शैली बिगिंस दिस पोएम विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि ट्रीटिंग द वर्ल्ड एज समथिंग डिवाइन। उन्होंने ट्रीटिंग अ वर्ड समथिंग डिवाइन बियॉन्ड द फिजिकल फॉर्म, इन्होंने चिड़िया को डिवाइन बताया है, देवी की तरह बताया है, गॉड की तरह बताया है, स्पिरिट की तरह बताया है। इसे फिजिकल फॉर्म से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो बियॉन्ड द फिजिकल फॉर्म, बियॉन्ड द फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या है सर? बियॉन्ड द फिजिकल फॉर्म का मतलब है कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बस आनंदित की बात हो रही है। ऐसा ही इंसान को होना चाहिए कि तुम कहाँ हो, कोई कैसा दिखता है, कैसा रहता है, इस बात से फर्क नहीं होना चाहिए। यदि किसी की आवाज अच्छी है तो उसको प्रणाम करो, उसके प्यार को, उसके प्रेम को स्वीकार करो और उसे कहो कि तुम कितने हो, कि तुम बनावटी नहीं हो, तुम नेचुरल हो, अनप्लान्ड हो। गॉट इट? डन। पहला स्ट्रेंजर क्लियर है। तो यहां से क्या कहता है? हेल टू थी, कि हे देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, ब्लिथ स्पिरिट, बट डाउन एवर बर्ड, तुम हे चिड़िया, तुम कभी चिड़िया नहीं हो सकती, तुम किसी डेड फ्रॉम हेवन, तुम किसी न किसी स्वर्ग से आई हो या उसके आसपास से आई हो, या फिर तुम फ्रॉम देयर, तुम वहीं से ही आई हो। एंड पोरेस दो दाई फुल हार्ट, तुम्हारा जो दिल है वो एकदम प्योर गानों से भरा हुआ है, प्योर म्यूजिकल स्ट्रेंथ से भरा हुआ है, जो कि बिना बनावटी है, जिसमें कोई भी बनावट नहीं है। चलें अगले पे आते हैं। चलो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो अब यहाँ पर एक बार पूरा स्टैंजा का मीनिंग भी समझ लीजिएगा। द स्पीकर पैशनेटली कॉल्स आउट, वो कॉल्स आउट टू अ स्काईलार्क, कॉल्स आउट करते हैं स्काईलार्क को, एंड प्रेजिंग इट एज अ जॉयस, और इसे आनंद की तरह, जॉयस स्पिरिट की तरह क्या करते हैं? इसे प्रेज करते हैं। द स्पीकर गोज ऑन टू एक्सप्लेन दैट द स्काईलार्क वाज नेवर रियली अ बर्ड, कि वो कभी एक चिड़िया नहीं थी, रेदर द स्काईलार्क इज अ क्रिएचर, एक क्रिएचर है फ्रॉम हेवन, और एटलीस्ट नियर हेवन, एंड फ्रॉम देयर, या तो उसके आसपास से या तो वहीं से, हेवन से। द स्काईलार्क स्पॉन्टेनियसली pours out its emotion in plentiful art strings of musical notes without any unpremeditated art, बिना किसी बनावटी आर्ट के वो क्या है? वो एकदम नेचुरल है। वो कैसी है सर? नेचुरल है। ओके डन। चले अब हम आगे बात करते हैं। कहते हैं हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दो स्प्रिंगेस्ट, स्प्रिंगेस्ट का मतलब होता है, स्प्रिंगेस्ट का मतलब होता है सर फ्लाई करना, फ्लाई, ऊपर फ्लाई करना। ओके ओके याद रखना। एंड लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर दो द ब्लू डीप दो बिंगेस्ट, एंड सिंगिंग स्टिल दो सोर, सोरिंग इवन एवर सिंगेस्ट। ओके, सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट। ओके, चलो एक बार इस स्टेंजा को देखिएगा, पढ़िएगा।
कहते हैं कि तुम हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ द स्प्रिंगेस्ट, तुम उड़ती जा रही हो धरती से और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, तुम क्या करते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो और ऊंचा और एंड और ऊंचा एंड और ऊंचा। एंड लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, जैसे कि आग का जो गुब्बारा होता है वो आसमान में उड़कर चला जाता है, तुम इस तरह उड़कर चली जा रही हो। जैसे आग आग जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ, एक अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है, तो आप यदि मानेंगे तो वो उसका जो हवा का जैसे आग का जो गुब्बारा होता है, जो क्लाउड ऑफ फायर होता है, जो आग से धुआं निकलता है, वो कैसा चलता है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर चलता जाता है, उसी की तरह तुम भी और ऊपर आसमान में जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। कहते हैं यहाँ पर एंड द ब्लू डीप द बिगेस्ट, और ये ब्लू डीप का मतलब समुंदर नहीं है, ब्लू डीप का मतलब यहाँ से आसमान है, ब्लू डीप का मतलब समुंदर मत समझ लेना, ये आसमान है। और इस द ब्लू डीप द बिगेस्ट, और तुम इस आसमान में, ये नीले आसमान में उड़ते जा रहे हो और गाते जा रहे हो, एंड सिंगिंग स्टिल डज सोर, गाते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो, सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और उड़ते जा रहे हो, गाते जा रहे हो। ओके, यहाँ पर ये वाली लाइन समझना, क्या कह रहे हैं, एंड सिंगिंग स्टिल डज सोर, गाते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो, फिर कहता है सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और उड़ते जा रहे हो, गाते जा रहे हो। तो समझना, गाते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो, गाते जा रहे हो, बिना किसी एफर्ट्स के, तुम अपनी मस्ती में हो। ऐसा ही इंसान को होना चाहिए कि कितने ही दुख क्यों ना हो, कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, इंसान को हमेशा हायर एंड हायर, हायर एंड हायर फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अबव इट्स मतलब हिज लिमिटेशंस, मतलब उसको, इंसान को अपनी लिमिटेशन से हमेशा हायर एंड हायर क्या करना चाहिए सर, स्प्रिंगेस्ट करना चाहिए। जो यहाँ पर ईएसटी लगा हुआ है ना, ये आर्किक लैंग्वेज है बेटा, ये कौन सी लैंग्वेज है, आर्किक लैंग्वेज है, ईएसटी, ये म्यूजिकल इफेक्ट्स देने के लिए हमने ईएसटी का यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हायर स्टिल हायर फ्रॉम द अर्थ दो स्प्रिंगेस्ट, तुम हायर ऊंचाई पर ऊंचाई, और धरती से तुम उड़ते जा रहे हो और ऊंचाई पर और ऊंचाई पर, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, एक किसकी तरह उड़ते जा रहे हो, जैसे कि एक फायर का जो क्लाउड होता है, जैसे तुम आग लगा दोगे, आग लगने के बाद क्या होता है, जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो गुब्बारा सा होता है, और जिसे हम CO2 कहते हैं, वो कहाँ जा रही होती है, आसमान में जा रही होती है, उड़ती जा रही होती है। ओके, कहते हैं द ब्लू डीप द बिगेस्ट, और तुम जो ब्लू कलर का आसमान है, जो नीला आसमान है, तो उसमें उड़ते जा रहे हो। कहते हैं एंड सिंगिंग स्टिल डज सोर, गाते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो, और सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और उड़ते जा रहे हो, गाते जा रहे हो। गॉट इट, यहां तक बात क्लियर है, अपनी तो मस्ती में हो इस टाइप से, समझ गए। हर एक स्टेंजा के पीछे एक इमेज लगी हुई है जो तुम्हें ये चीज बताएगी कि किस सेंस में बात हो रही है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, पिछली वाली क्लास में देखा होगा, पिछली वाली क्लास में सिर्फ हमने वर्ड्स के बारे में बताया था कि हम उसे नमस्कार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्योर हो, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसके बारे में बताया है यहाँ पर, ठीक है। ओहो, यहाँ पर बात क्लियर है इतना, हाँ होना। तो आइए इसका पूरा मीनिंग समझते हैं। द वर्ड कंटिन्यूज टू सोर, मतलब जो चिड़िया है वो कंटिन्यू उड़ती जा रही है, एंड राइजिंग हायर एंड हायर फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से और ऊंचाई पर जाती जा रही है, विच रिमाइंड्स द स्पीकर, वो स्पीकर को रिमाइंड कराती है कि ब्लोइंग फ्लेम्स, कि जैसे जो आग के गुब्बारे होते हैं कि उसकी तरह वो उड़ती जा रही है। एंड द वर्ड्स ग्लाइड्स थ्रू आउट द बास्ट, जो वर्ड्स के ग्लाइडर्स हैं, ग्लाइडर समझते हो, पंख हैं, थ्रू आउट द बास्ट, वो उड़ते जा रहे हैं इन ब्लू स्काई, फ्लाइंग एज इट सिंग्स एंड सिंगिंग एज इट फ्लाइज, और जैसे जैसे उड़ती जा रही है वो गाती जा रही है, उड़ती जा रही है, गाती जा रही है, और उड़ती जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर पहला देखना, तो पहले तो लिखा हुआ है हायर एंड हायर, ओके, हायर एंड हायर, इसी को हम कहते हैं सर रिपीटेशन। यहाँ पर हमने किसका यूज किया है सर, हायर एंड हायर का। तो पहले पहली लाइन में समझना हायर एंड हायर, ओके, हायर एंड हायर जो है ये क्या है सर, रिपीटेशन है, ये क्या है सर, रिपीटेशन है, ओके, शब्दों का रिपीटेशन यहाँ पर हुआ है। और सिंगेस्ट, सौर सौर सिंगेस्ट, तो लास्ट वाली लाइन में जो एस एस है, एस 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 का हम यूज कर रहे हैं, एक किसकी तरह यूज किया हमने, एलिट्रेशन की तरह हमने यूज किया है, ओके। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक अ क्लाउड, यदि लाइक का यूज हम कहीं पर करते हैं,
लाइक का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं, सो का यूज करते हैं, ये सिमिली होती है। क्या होती है सर? ये सिमिली होती है, याद रखना। ये क्या होती है सर? ये सिमिली होती है। ओके, याद रखना क्या होती है? सिमिली होती है। इतनी बात क्लियर है? चले आगे हम बात करते हैं। इन गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो पोइट हैं वो इवनिंग में थे? यस नो, वो कहां पर थे? इवनिंग में थे। यहां तक बात क्लियर है? सेकंड स्टैंजा क्लियर है? थर्ड पर आते हैं। कहते हैं इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन। संकन का मतलब क्या होता है? डूबता हुआ सूरज। डूबता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज। ओके, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, जो गोल्डन लाइटनिंग है डूबते हुए सूरज की, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, तो उसके आसमान देख रहे हो? बात को यहां पर देखना, इमेज को देखना। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लियर है? कहते हैं इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, जो एकदम सुनहरी लाइटनिंग है डूबते हुए सूरज की, लाइक ऑरेंज, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग। तो ये तो ऐसी लाइटनिंग है जो इसके ऊपर जो बादल हैं उनको भी इन्होंने क्या कर दिया? चमका दिया, लाइट दे दिया। देखो ये चमक रहे हैं, ये चमक रहे हैं। ये सुनो, बड़े ध्यान से समझना। एंड दो डज फ्लोट एंड रन, तब भी तुम उड़ते जा रहे हो, तब भी तुम क्या करते जा रहे हो? रन एंड फ्लो, तुम भागते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हो बिना किसी थकान के। कहते हैं लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन, और तुम एक किसकी? अनबॉडीड जॉय, मतलब एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी क्रिएचर हो तुम जिसकी बॉडी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आवाजें आ रही हैं, तुम दिख ही नहीं हो रहे हो, तुम एक अनबॉडीड जॉय हो, एंड जिसकी रेस जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। इसका मतलब वो इतने ऊपर पहुंच गई है, फिर भी पोइट कह रहा है ऐसा लगता है कि तुम एक अनबॉडीड जॉय हो, एक ऐसा आनंद जो स्पिरिचुअल आनंद है, जिसकी बॉडी फॉर्म नहीं है, जो जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, उसकी तरह हो तुम, और जिसकी रेस अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और तुम उड़ते जा रहे हो। वॉइस नहीं आ रही है? पॉसिबिलिटी नहीं है। आ रही होगी आवाज? हाँ, ओके, क्लियर है कहानी। कहते हैं लाइक एन अनबॉडीड जॉय एंड हुज रेज जस्ट बिगिन, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पोइट कहना चाहता है द सन बिगिंस टू सेट, कि जो सन है अब वो डूबना स्टार्ट हो चुका है, एंड गिविंग ऑफ अ गोल्डन लाइट, और वो गोल्डन लाइट दे रहा है, दैट एल्यूमिनेट्स, वो क्या कर रही है? उजाला कर रही है द सराउंडिंग क्लाउड्स को। वो एल्यूमिनेट्स का मतलब होता है जलाना, मतलब जो उसके आसपास के क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, उनको भी वो गोल्डन कर रही है। तब वर्ड ड्रिफ्ट्स, और जो वर्ड है वो ड्रिफ्ट मारती जा रही है ऐसे ऐसे, अबाउट द ग्लिमरिंग स्काई, जो गोल्डन आसमान है, वो चमकता हुआ आसमान है, एज इफ इट इज अ डिसएम्बॉडीड, इसकी कोई बॉडी नहीं है, हैप्पीनेस ओनली जस्ट बिगिनिंग अ रेस, सिर्फ एक हैप्पीनेस है, कोई और बॉडी नहीं है, कोई और बॉडी नहीं है। प्रभुराम साहू जी, मजा आ रहा है? एक एक लाइन का मीनिंग समझने को मिल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। यदि किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे रोक सकते हो कि सर डाउट है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, गोल्डन गोल्डन लाइटिंग का मतलब है क्या? गोल्डन लाइटनिंग का मतलब है क्या? व्हाट इज गोल्डन गोल्डन लाइटनिंग? तो आप कह सकते हो कि सर ये जो गोल्डन लाइटनिंग है ये सनसेट्स की लाइटनिंग है, ये सनसेट्स लाइटनिंग है। ओके, ये सनसेट्स की लाइटनिंग है। ओके, तो याद रखिएगा जो गोल्डन लाइटनिंग है वो सनसेट लाइटनिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमने किसका यूज किया है सर? मेटाफर का यूज किया है। किसका यूज किया है सर? मेटाफर का यूज किया। फिर आ जाता है लाइक एन अनबॉडीड, यदि लाइक का यूज हो गया तो यहाँ पर सिमली है, यहाँ पर क्या है सर? सिमली है। ओके, एंड हम कहते हैं हम यहाँ पर कि देन फिर उसके बाद कहते हैं क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग। अब मुझे बताओ
क्या क्लाउड्स चमकने का काम कर सकते हैं? क्लाउड्स कभी भी नहीं चमक सकते, एक इंसान चमक सकता है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज कर दिया, क्योंकि एक किसका यूज किया है सर? पर्सोनिफिकेशन का हमने यहाँ पर यूज कर दिया है। तो यहाँ पर 3 फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, मेटाफर, सिमली एंड पर्सोनिफिकेशन। और हमने क्या कह दिया लास्ट में आके कि जो स्काईलार्क है वो अनबॉडी हो चुकी है। अनबॉडी का मतलब कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, नॉट फिजिकल फॉर्म। अनबॉडीड का मतलब क्या है सर? नॉट फिजिकल फॉर्म, नॉट फिजिकल फॉर्म। ओके, चले आते हैं। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगले पर आते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, समझना बात को। अब देखना, हर एक स्टेंजाज में जो भी उसका मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग लाइन चेंज हो जाएगी। ये क्या हुआ भैया? चलो, अब हम यहाँ पर कहते हैं द पेल पर्पल इवन, द पेल पर्पल इवन मेल्ट अराउंड योर फ्लाइट, ओके, like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy thrilled light. ओके, कितनी प्यारी लाइन लिखी है, द पेल पर्पल इवन। यहाँ पर पेल पर्पल का मतलब समझते हो? किसी ने इस टाइम की शाम देखी है क्या? सर देखो, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि व्हेन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स गिवन टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। जब एक नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को हमने इंसानों के गुण दे देते हैं, उन्हें हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा दीवारों के कान, तो दीवार क्या है? कान तो इंसानों के होते हैं, लेकिन मैंने कहा दीवारों के भी कान होते हैं, तो इसका मतलब दीवार तो नॉन लिविंग है। दीवार क्या है? नॉन लिविंग है। ओके, दीवार यदि नॉन लिविंग है तो आपने इसको क्या दे दिया? आपने कहा दीवारों के कान, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिएगा? पर्सोनिफिकेशन। पहले ये बताओ, किसी रोज तुमने इस टाइप की शाम देखी है क्या? सूरज अस्त हो रहा है, बिल्कुल सब ब्लू ब्लू सब पर पेल पर्पल इवनिंग हो रखी हो। तो यहाँ पर इवन का मतलब इवन नहीं है, इवन ऑड वाला नहीं है, यहाँ पर इवन का मतलब इवनिंग है, याद रखना। क्या है? इवनिंग है। एक पेल पर्पल शाम, द पेल पर्पल इवनिंग मेल्ट्स अराउंड योर फ्लाइट। जब तुम उड़ रहे हो तो ये तुम्हारे सामने मेल्ट हो रही है। कैसी हो रही है सर? तुम उड़ते जा रहे हो, तुम उड़ते जा रहे हो, और ये मौसम एकदम इसी टाइप का शाम को 7 बजे के आसपास, ऐसा ही शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास ऐसा ही हो जाता है, एकदम पेल पर्पल जो आसमान होता है, चिड़िया उड़ती जा रही है और वो पूरा का पूरा मौसम मेल्ट होता जा रहा है। कहते हैं एक लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, एक स्टार ऑफ हेवन मतलब आसमान के एक तारे की तरह, एक तारे की तरह, इन द ब्रॉड डे लाइट दो आर्ट अनसीन। इन द, जैसे कि एक ब्रॉड डे लाइट में भी एक तारा होता है ना, वैसे तुम दिख नहीं रहे हो, उड़ते जा रहे हो। एंड दो आर्ट सीन, तुम्हें देखा भी नहीं जा सकता, जो तुम्हारी आर्ट है वो देखी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम स्पिरिचुअल हो। क्योंकि अनसीन क्या है, इन्होंने लिखा दो आर्ट अनसीन। अनसीन तुम्हें देखा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि तुम एक स्पिरिट हो, स्पिरिट और डिवाइन पावर की तरह यूज किया है। बट येट आई हियर दाई थ्रिल ऑफ लाइट, लेकिन जो तुम्हारी डिलाइट है, जो तुम्हारी मेलोडियस वॉइस है, वो मैं सुन सकता हूं। ओके, देख रहे हो पोइट कितना इमेजिनेशन कर रहा है। कहते हैं द फेंट पर्पल इवनिंग मेक्स वे फॉर द स्काईलार्क्स फ्लाइट। जो शाम का मेक फेंट पर्पल इवनिंग है, वो एक रास्ता बना रही है स्काईलार्क फ्लाइट के लिए, डिजॉल्विंग अराउंड इट, और वो इसमें डिजॉल्व होती जा रही है। एंड एनवेलपिंग द वर्ड, और एनवेलप करती जा रही है वर्ड को, ऐसे जैसे मानो कि एक ऐसे शाम हो रही है, बादल है, पूरा हो रही है, और इसमें क्या है, जो वर्ड है इसमें जाती जा रही है, तो इसको एनवेलप करती जा रही है और इसमें मेल्ट होती जा रही है। ओके, यहाँ पर हम कहते हैं एंड द स्काईलार्क इज लाइक अ ब्राइट स्टार। जो स्काईलार्क है वो एक ब्राइट स्टार की तरह है स्काई में, डेट कांट बी सीन ड्यूरिंग द डे। इसे दिन के समय नहीं देखा जा सकता, जैसे एक छोटा सा तारा हो, क्या उसे दिन के समय देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। एंड द स्पीकर कांट सी द वर्ड, वो स्पीकर जो है वो वर्ड को नहीं देख सकता, बट स्टिल हियर्स इट्स हाई पिच्ड सॉन्ग, और इसके हाई पिच्ड सॉन्ग को सुन सकता है। ओके, क्लियर है इतनी कहानी?
सर शार्प का मतलब, शिल का मतलब होता है शार्प, तीखा, एकदम तेज, धारदार। ओके, क्योंकि जो उसकी आवाज है ना, डिलाइट मेलोडियस जो वॉइस है वो एकदम बहुत तीखी है, उसके कानों में पड़ रही है। ओके, तीखा का मतलब तेज। यहाँ पर शार्प का मतलब वो मत समझ लेना चुभने वाली, शार्प का मतलब है जल्दी से आने वाली। ओके, डन। चले, तो सबसे पहले दिखाना, लिखा हुआ है इवन मेल्ट्स। अच्छा एक बात बताओ, पिघलने का काम कौन करता है? इंसान, ह्यूमन बींग्स करते हैं। ठीक है, क्या शाम पिघल सकती है? तुम्हारा दिल पिघल सकता है, तुम पिघल सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवन मेल्ट्स, इवनिंग मेल्ट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब एक ही चीज हुई है, इवनिंग मेल्ट्स का मतलब हुआ है कि सर टोटली पर्सोनिफिकेशन है। क्या है सर? टोटली पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, ये सिमली है। ये क्या है सर? सिमली है। एक बार फिगर्स ऑफ स्पीच बताइएगा। ठीक है, और अब देखना बात को, अब आपके सामने एक आया, देख रहे हो जो जितनी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे ली थी ना, वो सारी काम में आ रही होंगी। लिखा हुआ है दो आर्ट अनसीन, तो यद्यपि तुम्हारी जो आर्ट है उसे देखा नहीं जा सकता, तुम्हारे देखा नहीं जा सकता, बट येट आई हियर। इसका मतलब यहाँ पर देखो नेगेटिव मीनिंग और यहाँ पर देखो पॉजिटिव मीनिंग, इसी को कहते हैं पैराडॉक्स। इसी को हमने क्या कह दिया सर? पैराडॉक्स कह दिया। क्या कह दिया सर? पैराडॉक्स कह दिया। सर मैं यूपी से हूँ, बट शादी एमपी हुई है, तो क्या मुझे जनरल को फाइट, हाँ जनरल में ही आना पड़ेगा, तुम तो वैसे भी राजपूत हो ना, तो जनरल में ही आओगे। अब यहाँ पर यदि यदि यहाँ पर तो राजपूत, एमपी में तो जो राजपूत है वो जनरल में ही आते हैं। जो आपका पति, जो आपके हस्बैंड ने, उनके अकॉर्डिंग यदि तुमने अभी भी तुम्हारा डोमिसाइल यदि यूपी का है, तब भी तुम जनरल में हो, और राजपूत तो वैसे भी जनरल में है। कहते हैं, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, कहते हैं कीन एज आर द एरोज। कीन का मतलब होता है शार्प, कीन का मतलब होता है शार्प। ओके, कीन का मतलब क्या होता है? शार्प। कीन एज आर द एरोज ऑफ द सिल्वर स्पेयर, कि मतलब तुम कैसे हो? तुम तो एरोज की तरह हो, किसके? सिल्वर स्फीयर एरो की तरह हो। हुज इंटेंस लैम्प्स, इंटेंस लैम्प्स जो है, इंटेंस लैम्प का मतलब लाइट, हुज इंटेंस लैम्प नैरोज, जो कि छोटे हैं, इन द वाइड डाउन क्लियर, इन द वाइड डाउन क्लियर। डाउन का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन? सुबह का जो सुबह का जो टाइम नहीं होता है जब सूरज डूब रहा होता है, ओके, सूरज जो सॉरी सूरज उग रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं डाउन। ओके, तो याद रखिएगा, इन द डाउन क्लियर अंटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज देयर। तुम ऐसे ही सुबह के वक्त भी हो। अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है? अब लिखा हुआ है हुज इंटेंस लैम्प नैरोज इन द वाइड डाउन। डाउन, इसका मतलब वाइड डाउन का मतलब यहाँ पर जो सिल्वर स्फीयर है ना, ये एक्चुअल में हमने मॉर्निंग स्टार वीनस की बात कर रहे हैं। जो मॉर्निंग स्टार होता है ना, मॉर्निंग स्टार है, उसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि कीन, तुम तो उसकी तरह शार्प हो, द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर, जो वीनस के स्पेयर है, ओके, भोर का तारा जो हम कहते हैं ना, तुम एकदम उसकी तरह कैसे हो? एकदम तेज हो। हुज इंटेंस लैम्प, जिसका जो मॉर्निंग स्टार, जो वीनस के जो इंटेंस लैम्प्स हैं, वो नैरोज हैं, इन द वाइट डाउन क्लियर। और जो सुबह का वक्त है, अंटिल भी हार्डली सी, हम तुम्हें नहीं देख सकते। जैसे कि सुबह का जो भोर का तारा होता है वो दिन में भी होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, इसी टाइप से हम तुम्हें सुबह भी नहीं देख सकते, लेकिन हम तुम्हें सुन सकते हैं। वी फील दैट इज देयर, इट इज देयर, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि तुम वहां पर हो। तो देख रहे हो, अब इन्होंने तुम्हारा इसका कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। पहला कंपैरिजन कर दिया किससे? सिल्वर स्फीयर से। किससे कर दिया सर? सिल्वर स्फीयर से। और सिल्वर स्फीयर है कौन? सिल्वर स्फीयर यहाँ पर या तो मॉर्निंग स्टार मानो या तो मून मानो, या तो क्या है सर? मून है। सिल्वर स्फीयर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मून या तो वीनस। क्लियर है कहानी? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि दिन के समय, जो दिन के समय हम चांद को नहीं देख सकते, लेकिन चांद होता है। इसी के समय जैसे कि भोर का तारा होता है, लेकिन हम उसे दिन में देख नहीं सकते। इसी टाइप से तुम भी अनबॉडीड स्पिरिट हो, जिसे फील किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। तो बियॉन्ड द फिजिकल फॉर्म की बात हो रही है, सेंसेस की बात हो रही है।
इनविजिबल हो बट डीपली सेंस्ड हो। इनविजिबल हो, तुम्हें हम देख तो नहीं पा रहे लेकिन हम तुम्हें सेंस कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है, द स्पीकर डीम्स, यहाँ पर स्पीकर डीम करता है कि द स्काईलार्क सॉन्ग, जो स्काईलार्क का जो सॉन्ग है, मेलोडी है, एज ब्राइट एंड पायरेसिंग एज मून बीम्स, ये चंद्रमा की किरणों की तरह है। किसकी तरह? चंद्रमा की किरणों की तरह है। हुज पावरफुल ग्लो इज डिम्ड बाय द ब्राइट वाइट ऑफ द मॉर्निंग स्काई। जो मॉर्निंग स्काई होता है तब उसकी जो इंटेंस जो उसकी जो आती है, बीम्स आ रही हैं, वो कैसी हो जाती हैं सर? वो कमजोर हो जाती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट द स्पीकर नोट्स, पीपल स्टिल परसीव दैट इज प्रेजेंट। ओके, चले इसके बाद हम बात करते हैं। कीन एज आर द एरोज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर इश फेयर। इसका मतलब जो यहाँ पर लिखा पर यहाँ पर एज का हमने यूज किया है, तो पहली तो ये सिमली है। क्या है सर? सिमली है। फिर लिखा हुआ है सिल्वर स्फीयर। सिल्वर स्फीयर स्टैंड फॉर मून या वन मॉर्निंग स्टार, तो डेट इज कॉल्ड मेटाफर। इट्स कॉल्ड मेटाफर, ये मेटाफर की तरह है। ओके, ये किसकी तरह है सर? मेटाफर की तरह है। ओके, चले आगे बात करते हैं। कहते हैं ऑल द अर्थ एंड एयर विथ दाई वॉइस इज लाउड। ओके, तो कहते हैं कि जो तुम्हारी आवाज है, अब देखना हर एक लाइन पर आपकी इमेज चेंज हो रही होगी। तुम समझ सकते होगे कि हर एक स्टेंजास के अकॉर्डिंग मुझे इमेज क्रिएट करने में कितना टाइम लगा होगा। इट्स नॉट इजी। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कहीं पर भी अपन पढ़ लो ना, आप कहीं पर भी पढ़ लो, शायद इतना डीप नहीं मिलेगा। सिर्फ समरी पढ़ा दी जाएगी, ये पढ़ा दिया जाएगा, वो पढ़ा दिया जाएगा। हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। ठीक है, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? कहते हैं ऑल द अर्थ एंड एयर, ऑल द अर्थ एंड एयर विथ योर वॉइस इज लाउड। जो तुम्हारी वॉइस से ना, तुम्हारी वॉइस से आसमान धरती सब भरी हुई है। इतनी प्यारी वॉइस है। आसमान में भी उसकी आवाज है और धरती में भी उसकी आवाज है, लेकिन हम तुम्हें देख नहीं सकते क्योंकि तुम स्पिरिट हो। ओके, कहते हैं एज, जिस तरह, व्हेन नाइट इज वेयर, नाइट कैसी होती है? अकेली होती है। फ्रॉम वन लॉनली क्लाउड, सिर्फ एक ही क्लाउड होता है। द मून रेन्स आउट हर बीम्स, हेवन इज ओवरफ्लोड। और जो जो आपको पता है कि जो मून से, जो चंद्रमा है, द मून रेन आउट हर बीम्स, और जो मून की किरणों से उसकी जो बीम से जो फील आ रहा होता है, जो सुकून आ रहा होता है, हेवन इज ओवरफ्लोड, उसकी वजह से पूरा स्वर्ग भी ओवरफ्लो होता है, उससे भरा हुआ होता है। कहते हैं, तो यहां पर आपको समझना होगा क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड। दाई का मतलब योर। ठीक है, कहते हैं कि ऑल द अर्थ एंड एयर मतलब पूरे अर्थ, और एयर मींस आसमान, पूरा और आसमान और धरती तुम्हारी वॉइस से भरी हुई है। एज वेन नाइट इज बेयर, जो नाइट है वो कैसी होती है? इस तरह जैसे नाइट बेयर होती है। क्या होती है? नाइट बेयर होती है। फ्रॉम वन लाउडली क्लाउड, सिर्फ जैसे आप रात में नहीं देखते सिर्फ एक ही क्लाउड होता है, आप छत पे सो रहे हैं, आप कभी कभार देखते हैं कि सिर्फ एक क्लाउड है आसमान में, सिर्फ एक ही क्लाउड दिख रहा है और चंद्रमा दिख रहा है, उसकी बीम्स उससे होकर आ रही हैं, जिससे पूरा हेवन ओवरफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट हमारे लिए क्या कहते हैं? The skylark rich cause seem to fill the whole sky and earth below, reminding the speaker of the moon। वो रिमाइंड कराती है स्पीकर को चंद्रमा का कि ऑन अ क्लियर नाइट, की जिस रात में क्लियर होते हैं, कि इट रेज स्ट्रीम आउट फ्रॉम अ सॉलिटरी क्लाउड, सिर्फ एक क्लाउड होता है, appearing to fill the sky until it's overflows। अरे राइमिंग स्कीम क्या है? देखो मैंने क्या कहा था, ए, ठीक है, लिखा हुआ है ना ईयर, ई का साउंड आ रहा है, ए पी लाउड, फिर यहां पर जैसे एयर, यहां पर बेयर, ए, ओके, फिर यहां पर डी था, यहां पर डी है, बी, फिर आया डी, तो फिर आ गया बी। तो देखो राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी। ओके, ऐसे राइमिंग स्कीम का पता किया जाता है। पकड़ गए ट्रिक? चले आगे बात करते हैं। कहते हैं व्हाट डू आर्ट बी नो नॉट। ठीक है, तुम क्या हो हम नहीं जानते। ओके, स्वाति ठाकुर, गॉट इट और नॉट? राइमिंग स्कीम देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? नॉट और नॉट। ओके, ई ई ई, लाउडी, सी एंड थी, तो ए बी बी।
ठीक है, अब अगले स्टैंजा में कहते हैं व्हाट दो आर्ट बी नॉट नो बी नो नॉट, तुम क्या हो हम नहीं जानते, तुम क्या हो हम नहीं जानते, व्हाट इज मोस्ट लाइक यू, तुम किसकी तरह हो हम ये भी नहीं जानते। फ्रॉम, अब देखना इसकी इमेजिनेशन देखना कितनी तगड़ी है इसकी, पोइट की इमेजिनेशन देखना, तुम क्या हो हम नहीं जानते, तुम किसकी तरह हो हम नहीं जानते। एंड फ्रॉम रेनवो, रेनवो मतलब इंद्र, रेनवो क्लाउड्स, देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, कहते हैं कि तुम तो चंद्रमा के जो इंद्रधनुष से गिरने वाली एक बूंद जो चमक कर आती है, तुम्हारा कंपैरिजन तो उससे भी नहीं किया जा सकता। टू सी एज फ्रॉम योर प्रेजेंस सावर रेन ऑफ मेलोडी, कहते हैं कि जो इतना देख रहे हो कंपैरिजन कैसे किया, रेनबो से जो एक बूंद निकल कर आती है उससे भी ब्राइट हो तुम, मतलब तुम्हारा तो कंपैरिजन उससे भी नहीं है, क्योंकि इंद्रधनुष बड़ा प्योर माना जाता है कंपैरिजन करने में। कहते हैं कि व्हाट दो आर्ट बी नॉट नो नो दो व्हाट दो आर्ट बी नो नॉट व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, कि तुम क्या हो हम नहीं जानते, तुम किसकी तरह हो हम नहीं जानते। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट अ ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, वो भी इतनी ब्राइट नहीं है जितनी तुम हो। एज फ्रॉम योर प्रेजेंस, जो तुम्हारी प्रेजेंस है, अ रेन ऑफ मेलोडी, अ रेन ऑफ मेलोडी का मतलब क्या होता है, जो मेलोडी का मतलब होता है कि जो प्यारी सी स्वीट सी ध्वनि होती है, आवाज होती है, तुम तो तुम्हारी जो प्रेजेंस है ना, तुम्हारी जो उपस्थिति है वो रेन ऑफ मेलोडी कराती है। यदि तुम्हारी अनुपस्थिति होगी तो वो आवाज नहीं आएगी। वो जैसे कि बारिश होती है ना तो कंटिन्यू आवाज आ रही होती है, बरस रही होती है, तो जब वो स्काईलार्क आसमान में है, जिसे डिवाइन स्पिरिट है, जब वो उड़ती जा रही है, गाती जा रही है, गाती जा रही है, उड़ती जा रही है, तो उसकी जो आवाज है वो एकदम बारिश की तरह है कि आती जा रही है, आती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना होगा, मुझे उम्मीद है कि सही है। तो यहाँ पर जो रेन ऑफ मेलोडी का हमने यूज किया है, रेन ऑफ मेलोडी का मतलब क्या है, स्काईलार्क वॉइस, स्काईलार्क वॉइस। ओके, स्काईलार्क की वॉइस है, इसका मतलब यहाँ पर ये मेटाफर का यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। ओके, फिर आगे हमने लिखा रेन क्लाउड्स देयर फ्लो, यहां पर देखो इन्होंने इमेजरी का यूज किया है, किसका यूज किया है, इमेजरी, विविड क्लियर पिक्चर बनाई है इन्होंने, तो यहां पर किसका यूज है सर, इमेजरी का यूज है। गॉट इट। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, एज ह्यूमन बींग्स डू नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द स्काईलार्क, कि सच में जो इंसान है वो स्काईलार्क की पावर को नहीं समझ सकता। द स्पीकर आस्क द वर्ड, स्पीकर से पूछते हैं फॉर हेल्प फाइंडिंग अ वर्दी कंपैरिजन फॉर इट, कहते हैं कि तुम ही मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कंपैरिजन किससे करूं। आस्किंग द स्काईलार्क व्हाट अदर क्रिएचर और थिंग्स इज मोस्ट लाइक इटसेल्फ, कि तुम्हारी तरह कुछ और भी है क्या। द स्पीकर एक्सप्लेन even the light reflect water droplets of rainbow clouds pale in comparison to the shower of beautiful music that the skylark ran down। तो पहला कंपैरिजन तो इन्होंने किससे कर दिया, रेनबो से कर दिया। ओके, चलते हैं अगली बात पर आते हैं। लाइक अ पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, आय हाय हाय, अब इन्होंने कंपैरिजन करना शुरू किया, कहते हैं कि लाइक अ पोएट हिडन, तुम एक पोएट की तरह हो, छुपे हुए एक पोएट की तरह हो, इन द लाइट ऑफ थॉट, जिसके अंदर थॉट्स रहते हैं, जिसके अंदर थॉट्स रहते हैं, एंड सिंगिंग हाइम अनविडन टिल द वर्ड इज ब्रॉट, और वो तो वो क्या कर रहा है, हाइम का मतलब होता है भजन, जो भजन गा रहा है जिससे कि गाने के लिए किसी ने नहीं कहा और गाया जा रहा है, और लोगों को टू सिंपैथी विथ होप्स एंड फियर इट ही डिड नॉट, और ना तो जैसे कि जो पोएट होता है वो क्या करता है, वो सिंपैथी देता है, होप्स देता है, लोगों को डराता है, ही डिड नॉट, लेकिन लापरवाह नहीं होता। तो द स्पीकर कंपेयर द स्काईलार्क टू अ पोएट, जो स्पीकर है वो स्काईलार्क को एक पोएट से कंपेयर करता है, एंड एनवेलप्ड इन अ डीप थॉट, कहता है कि जो जिसके एनवेलप्ड है डीप थॉट में, द पोएट राइट्स अनइनवाइटेड लिरिक, मतलब ऐसे लिरिकों को लिखता है जो इनवाइटेड नहीं है। ओके, उन्हें वो खुद इनवाइट कर रहा है, एंड ब्रॉट अबाउट बाय प्योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, और वो पूरे दिल से, प्योर दिल के साथ लिखता है, अंटिल ह्यूमन काइंड इज मेड सिंपैथेटिक टू द होप्स एंड फियर it has previously disregarded। ओके, चले चलते हैं आगे, हम बात करते हैं। अब अगले कहते हैं कि लाइक अ हाई बॉर्न मैडन इन अ प्ले स्टार, मैडन का मतलब क्या होता है, प्रिंसेस,
इन अ हाई बॉर्न मैडन प्रिंसेस, मैडन का मतलब होता है प्रिंसेस, कहते हैं कि तुम तो एक हाई बॉर्न मैडन प्रिंसेस की तरह हो इन अ पैलेस टावर। पैलेस टावर देख रहे हो, एक लड़की बैठी हुई है, ये पैलेस टावर है, ये सुनो। कहते हैं कि तुम तो एक हाई बॉर्न प्रिंसेस की तरह हो जो कि पैलेस टावर में पैदा हुई है। सूदिंग हर लैव लैडन, और जो अपने प्यार में खुद है, सोल इन सीक्रेट आर, जो विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बॉर। ओके, कहते हैं बॉर का मतलब होता है एक जो होली कुंड होता है ना, होली, एक होली जो कुंड होता है उसी का हम कहते हैं बाउर। ओके, कहते हैं कि तुम तो एक प्रिंसेस की तरह हो जो एक बड़े महल में पैदा हुई है। एंड सूदिंग हर लव लेडन, वो खुद के प्यार से लदी हुई है, सॉल इन सीक्रेट आर, और उसकी आत्मा में उसके अंदर खुद प्यार है, विद म्यूजिक स्वीट, उसका जो ऑरा है, खुद से प्यार करने का तरीका है वो बहुत स्वीट है, एज लव की तरह है, विच ओवरफ्लोज हर बॉर, और जो उसकी होली कुंड से बाहर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर इन्होंने कहा कि स्काई लार्क तुम एक ऐसी प्रिंसेस की तरह हो जो एक बड़े पैलेस में पैदा हुई, लेकिन एक वो बंद कमरे में खुद के प्यार में है, वो अपनी आत्मा की स्वीटनेस में है, उसे दुनिया जहान में किसी और से प्यार नहीं चाहिए, वो अपनी मस्ती में है, अपने जहान में है। और जो प्यार है वो उसके जो आत्मा का जो बावर है, होली कुंड है, उससे बाहर निकल कर आ रहा है। गॉट इट और नॉट? यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्काई लार्क म्यूजिक इज अ प्राइवेट इमोशनल कन्फेशन, प्योर एंड हार्टफेल्ट। ओके, तो यहाँ पर बताया है कि स्काई लार्क जो तुम्हारा म्यूजिक है वो कितना सीक्रेट है, कितना प्योर है, बिल्कुल कह सकते हैं कि होली बावर की तरह है, एक धर्म कुंड की तरह है जिसमें हर एक व्यक्ति आकर प्योर हो जाता है। ठीक है, कहानी क्लियर है नहीं? लाइक अ हाई बॉर्न मैडन, तो इसका मतलब लाइक का हमने यूज किया है तो डेट इज कॉल्ड सिमिली। यहाँ पर हमने किसका यूज किया है सर? सिमिली का हमने यूज